माइक्रोवेव को हमने क्लियर कर दिया। तो जब भी आपने कन्वेक्शन मोड दोस्तों सिलेक्ट करना है, हमने कन्वेक्शन मोड को प्रेस करना है। तो कन्वेक्शन मोड को जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों, तो अगर कन्वेक्शन मोड पे हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो ग्रिल मोड के जो यूटेंसिल है, बस जो आप देख रहे हैं एक स्टैंड है जिसको हाई स्टैंड बोलते हैं दोस्तों। ग्रिल मोड पे हमेशा आपने ये कांच की जो प्लेट आप देख रहे हैं टर्न टेबल, आपने हमेशा इस टर्न टेबल के ऊपर इस स्टैंड को फिट कर लेना है। और जो भी आप चीज़ रोस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, वो आप इसके ऊपर प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद आप लोग डोर को क्लोज करेंगे। और यहाँ से दोस्तों ग्रिल मोड को सेट करने के बारे में बता रहा हूँ, बड़ा ही आसान है। तो ग्रिल मोड को आपने सबसे पहले प्रेस किया, ग्रिल लिखा आ गया। और ग्रिल का दोस्तों सिंगल साइन होता है, ठीक है, जिगजैग टाइप या ग्रिलिंग का साइन आप समझ जाएंगे कि ये ग्रिल साइन है। तो ये ग्रिल साइन इसके ऊपर सेट हो गया। तो सिंपल, अगर बटन लगे हुए हैं तो टाइम को दबाएं, ठीक है। अगर घुमाने वाला लगा हो तो घुमा दें यहाँ से, ठीक है। ये आपका यहाँ से दोस्तों टाइम सेट हो जाएगा। तो बट करना क्या है, हमने यहाँ से स्टार्ट कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ग्रिल मोड स्टार्ट हो गया है। तो सिंपली अगर आपको कभी भी बीच में चेक करना हो तो आप ग्रिल मोड में भी आप ओपन कर सकते हैं। जो भी फूड आप इसमें रोस्ट करना चाह रहे हैं वो आप चेक कीजिए और वापस अपने, अगर वो आपके अकॉर्डिंग ब्राउन नहीं हुआ है तो उसको वापस आप लगा दीजिएगा और फिर से स्टार्ट बटन प्रेस कर दीजिएगा। टाइम वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको बताई वो भी बताना चाहूँगा। एक तो देखिए दोस्तों आपको स्टैंड मिलता है, ठीक है। स्टैंड के साथ दोस्तों अगर तो ये पैन मिला हुआ है या पैन देख रहे हैं, अगर तो ये पैन मिला हुआ दोस्तों, तो फिर ये पैन आपने ऐसे हाई स्टैंड के ऊपर प्लेस कर लेना है। इसके अंदर आप चाहे कुछ भी टिक्की रख लीजिए, पनीर टिक्का रख लीजिए, कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं इसके अंदर। और रखने के बाद डोर को आप क्लोज कीजिएगा और ग्रिल मोड को सेट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ग्रिल मोड है। और याद रखिएगा दोस्तों कि ग्रिल मोड में वन साइड रोस्ट होने के बाद आपको साइड हाफ टाइम बाद चेंज करनी पड़ती है, ड्यू टू कि जो इसके ऊपर जो रॉड होती है वो बिल्कुल ऊपर प्लेस्ड होती है। तो वही साइड फूड की रोस्ट होगी जो रॉड की तरफ है। तो हाफ टाइम बाद जब भी एक साइड रोस्ट होती है तो दोस्तों साइड को चेंज करना ना भूलें। नीचे वाली अगर आपने साइड फूड की जो रोस्ट करनी है, साइड चेंज करना ज़रूरी है ग्रिल मोड में। तो दोस्तों ग्रिल मोड इतना ही है और इसको यूज़ करना भी ईजी है। और याद रखिएगा, इसका भी आपको प्रिकॉशन बता दूँ दोस्तों, ग्रिल मोड पर आप लोगों ने प्लास्टिक का यूटेंसिल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जो यूटेंसिल आपको मैंने बताया बस यही यूटेंसिल आपका हमेशा ग्रिल मोड पर यूज़ करें। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं तीसरे मोड की तरफ, कन्वेक्शन की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मोड की तरफ, तीसरे और आखिरी मोड की तरफ, जिसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों कन्वेक्शन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कन्वेक्शन में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं।
तो दोस्तों कन्वेक्शन में आपके दो काम बहुत ईजिली होते हैं, एक तो बेकिंग और दूसरा तंदूरी, ठीक है। अगर आप तीसरा चाहें तो इसमें आप रोस्टिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। रोस्टिंग भी आपको बताऊंगा कौन कौन से फूड आते हैं रोस्टिंग में। तो दोस्तों ये 3 काम आपका कन्वेक्शन मोड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कन्वेक्शन को आपने सेट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने माइक्रोवेव को हमने क्लियर कर दिया। तो जब भी आपने कन्वेक्शन मोड दोस्तों सिलेक्ट करना है, हमने कन्वेक्शन मोड को